यदि आप नहीं मान रही हो तो तैयार हो जाओ, परंतु साथ में हमारे 2 गढ़ जरूर लिए जाना। 2 गढ़ों को लेकर के सती जी डूड़ा नादिया पर सवार होकर के अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ कनखल क्षेत्र में पहुंच गए। किसी ने भी उनसे सही प्रकार से बात नहीं की, बहुत बुरा लगा उन्हें, बहुत बुरा लगा। बहनों ने अनेकों प्रकार से हंसी उड़ाई और पिताजी बिल्कुल नहीं बोले और डर की वजह से मां भी ज्यादा बोल नहीं पाई। बहुत बुरा लगा मैया को। जब घर में मन नहीं लगा तो वो यज्ञशाला में पहुंची तो क्या देखा कि उस यज्ञ में सभी के लिए स्थान था, लेकिन कहीं भी भोलेनाथ के लिए स्थान नहीं था। बहुत बुरा लगा। यज्ञशाला में खड़े होकर के कहने लगी कि भोलेनाथ तो स्वयं ही कल्याण के प्रतीक है, और जिस यज्ञ में भोलेनाथ का स्थान नहीं, उस यज्ञ से भला कल्याण हो कैसे सकता है। हे पिताजी, आप मेरा अपमान कर देते मैं सहन कर लेती, लेकिन आपने प्रभु का, भोलेनाथ का अपमान करके अच्छा नहीं किया। आपका ही दिया हुआ ये शरीर है, ये भी उनके लायक नहीं रहा, इसे भी हम नष्ट कर देंगे और इस शरीर से लौट करके वापस कैलाश पर्वत हम नहीं जाएंगे। और उसी समय उन्होंने योगाग्नि को प्रकट किया तो प्राण त्यागते समय विधाता से को वरदान मांगा, और वो वरदान क्या था? सती कि जन्म जन्मांतर तक भोलेनाथ जी के चरणों में हमारा अनुराग प्रेम इसी तरह से बना रहे। और उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तो भोलेनाथ जी के जो 2 गढ़ साथ में आए थे, उन्होंने यज्ञ का विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया। तो भृगु जी ने कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट कर दिया। उस राक्षसी ने दोनों गढ़ों को मार के भगा दिया। वो भागते हुए भोलेनाथ जी के पास पहुंचे, सारा हाल कह सुनाया। तो भोलेनाथ जी ने अपनी जटाओं में से कबाल उखाड़ा और जमीन पर पटक दिया, जिससे कि वीरभद्र नाम का एक गढ़ उत्पन्न हो गया। कहा तुम जाओ राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो और उनका शीश काट करके यज्ञ कुंड में चढ़ा दो। वीरभद्र ने ऐसा ही किया और राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और उनका शीश काट करके यज्ञ कुंड में चढ़ा दिया। अधूरे यज्ञ को देख करके सभी देवता घबरा गए। सभी ने भोलेनाथ जी से क्षमा याचना की। तो भोलेनाथ जी ने बकरे का शीश राजा दक्ष के लगाया। ये वही बकरा था जो भूदेव नाम का गंधर्व इंद्रदेव के शाप से बकरा बन गया था। उसी का शीश राजा दक्ष के लगाया और पुनः संजीवनी विद्या से जीवित किया और उस अधूरे यज्ञ को पूर्ण कराया। बोल गोविंद भगवान की जय। एक भगवान का भजन, उसके बाद आगे को कथा